डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूलर्स मेथड स्टडी किया था। तो इसमें और बेसिकली यूलर्स मेथड में जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि बेसिकली पहले यूलर मेथड को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि यूलर मेथड में क्या करते थे। यहाँ पर आप ये इक्वेशन देख रहे हैं। तो यूलर मेथड में करते हम ये थे कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसी का यूज़ करते थे। मीन्स अगर आपको y1 की वैल्यू निकालनी होती है तो आप y0 प्लस एच एफ x0 y0 की हेल्प से निकालते हैं। बेसिकली ये f ऑफ x0 y0 है क्या। अगर हम यहाँ से देखें x और y को हम x0 y0 रख देते हैं तो ये आ जाता है y डैश, मीन्स टेंजेंट एट x0 y0। ठीक है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की वैल्यू होती है ये। तो y1 निकालना होता है तो y0 प्लस उस टेंजेंट में h की या उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होती है उसके साथ h की मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम हर x पर y की वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाते हैं। लेकिन इस मेथड में क्या करते हैं कि हम दो स्टेप में इस मेथड को अप्लाई करेंगे। जैसे हम न्यूटन रैप्सन मेथड में करते थे वो भी दो स्टेप में होता था कि पहले रूट की इनिशियल वैल्यू हम निकाल देते, फिर उस इनिशियल वैल्यू को हम इम्प्रूव करते थे, अपडेट करते रहते थे। और कहाँ तक अपडेट करते रहते थे, कब तक, जब तक कि हमें कुछ डेसिमल प्लेस तक की एक्यूरेसी नहीं मिल जाती थी, तब तक हम उसे इम्प्रूव करते रहते थे और उन्हें इटरेशंस बोलते थे कि हमने फर्स्ट इटरेशन की, सेकंड इटरेशन की, थर्ड इटरेशन की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम किसी x पर y की इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूलर मेथड की हेल्प से। ये यूलर मेथड है। फिर उस इनिशियल वैल्यू को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इम्प्रूव करते चले जाएंगे और तब तक इम्प्रूव करते चले जाएंगे जब तक कि हमें कुछ डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी नहीं मिल जाती। तो बेसिकली हमें एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो यूलर मेथड में किया था और एक ये करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को देखते हैं हम कि ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या। तो इसमें और इसमें हमें ये अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ ये दो चीज़ें ये सेम है लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर आ गया है। h और h भी सेम है। इसके बाद ये यहाँ पर दो टर्म्स का सम है और बाई 2 है, मीन्स ये एवरेज हो गया दो टर्म्स का। ये दो टर्म क्या है, दोनों टर्म क्या है, ये तो हो गई जैसा अभी डिस्कस किया था कि x0 y0 पर टेंजेंट की वैल्यू होगी, ये हो गई x1 y1 पर टेंजेंट की वैल्यू। यानी कि दो पॉइंट्स पर, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पर टेंजेंट की वैल्यू निकालते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेकर के, एवरेज लेने का पर्पज़ ये होता है कि जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं y की x पर, उसमें जो एरर होती है वो और कम हो जाती है। इसमें ज़्यादा एरर होती है और इसमें कम एरर होती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बार बार उसे इम्प्रूव करते रहते हैं। तो इसमें इसे जब बार बार इम्प्रूव करेंगे तो n इटरेशंस हमें इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हम इसमें इटरेशन नंबर भी यहाँ पर लगा देते हैं, ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में n+1 और इसके साथ यहाँ पर n लगा देते हैं। यानी कि पिछले स्टेप में जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है उसे यहाँ यूज़ कर लेंगे और नई y की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी ये सेम रहेगा, ये टर्म सेम रहेंगी। और इसकी जब इसमें n को 0 रखेंगे तो ये फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था ये y10 ये यूज़ होता है। एक बार फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गई तो सेकंड निकालेंगे, यहाँ n की वैल्यू 1 रख करके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली y1 आ जाएगा, y1। तो y फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो y की इम्प्रूव्ड वैल्यू निकली है, कैलकुलेट की है, वो यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो y13 थर्ड अप्रोक्सीमेशन में यूज़ हो जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेशन तब तक करते रहेंगे जब तक हमें y की वैल्यू, हमें कुछ डेसिमल प्लेस तक जो क्वेश्चन में गिवन होगा वहाँ तक हमें मैच करती हुई ना मिल जाए, तब तक हम इसे यूज़ करते रहेंगे। जो y1 है इसे बोला जाता है कि ये nth अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 है। तो आइए इसे अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो हमारे पास ये फिर जाना पहचाना एग्जांपल है और हमें
इस x और इस x पर यूलर मॉडिफाइड मेथड की हेल्प से वैल्यू निकालनी है, लेकिन हर x के लिए हमें केवल 3 इटरेशन परफॉर्म करनी है, ये भी कंडीशन है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि यूलर्स मॉडिफाइड मेथड यूज़ करने के लिए हमें 2 स्टेप में काम करना होता है। पहले तो उस x की वैल्यू पर यूलर मेथड की हेल्प से हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो हमारा ये यूलर मेथड है, यूलर फार्मूला है। तो जब हमें इस x की वैल्यू पर, यानी कि ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x0 था, ये y0 हो गया, ये fxy है। तो हम ये yx1 हो गया, तो yx1 जिसे y1 भी बोलते हैं, लेकिन उसका 0th अप्रोक्सीमेशन यानी कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यूलर फार्मूले की हेल्प से आपके पास ये 1.05 वैल्यू आ गई है, यानी कि y ऑफ 0.05 की जो वैल्यू होगी उसके लिए ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन का काम करेगा। जैसे न्यूटन राफसन मेथड में होता था x0 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद x1 x2 x3 x4 निकालते चले जाते थे। तो इसी तरह इसमें भी करेंगे। अब इस वैल्यू को इम्प्रूव करना है, ये y1 यानी कि yx1 की वैल्यू, इसे ही इम्प्रूव करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस स्कीम। तो y1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ये दोनों का एवरेज, दोनों टेंजेंट का एवरेज लिया हमने। इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं, जो y10 इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था, उसे यूज़ करके जो y1 की वैल्यू है, यानी कि y1 एट 0.05 पर, ये 1.0525 आ गया। अब इसे और इम्प्रूव करेंगे, तो इसे इम्प्रूव करके y12, यहाँ y1 1 आ जाएगा, यानी कि पिछले स्टेप में जो y1 की वैल्यू कैलकुलेट की उसे यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो ये और इम्प्रूव हो गया रिजल्ट। ऐसे ही थर्ड स्टेप में थर्ड अप्रोक्सीमेशन उसका ये आ गया, तो ये और इम्प्रूव होता जा रहा है। तो हमें 3 ही इटरेशंस करनी थी y की वैल्यू निकालने के लिए 0.05 पर, तो हमने ये तीनों कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास दूसरी x की वैल्यू थी x2 जो 0.1 थी, तो हमने उस पर पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकाला यूजिंग यूलर्स फार्मूला, तो वो इतना आ गया। अब इस वैल्यू को इम्प्रूव करेंगे, इस वैल्यू को हम इम्प्रूव करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, जिसमें हमने टेंजेंट का एवरेज लिया था। तो ऐसे ही y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो उसके लिए हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे y2 का। तो ये वैल्यू पुट की और इसकी ये वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू निकाली थी y2 की, वो यूज़ कर लेंगे, ये आ गया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में y2 की जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में निकाली थी वो यूज़ करके इतना, इसकी भी तीनों वैल्यू, तीनों इटरेशंस हम परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये इस तरह से यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो बस इसमें खास चेंज आप ये देखें कि 2 स्टेप में यूज़ किया जाता है ये मेथड। पहले में हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं y का x की किसी वैल्यू पर, और फिर उस y की वैल्यू को हम इम्प्रूव करते हैं टेंजेंट का एवरेज लेकर के, जो नया फार्मूला बनता है। तो बार बार यही परफॉर्म करते चले जाते हैं। तो अब आप इस मेथड की हेल्प से किसी भी या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। थैंक यू।